हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय डेविल हस्बैंड विथ माय सीक्रेट का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि आखिरकार सबके सामने जो विंग का फेस है, सबके सामने आ गया है कि वही जो एंजल स्टार है। और ये सब कुछ जानने के बाद उसके पूरे फैमिली एकदम हैरान है और गांगसे भी अपने बेटे को ऐसा देखकर हैरान है। उसे भी नहीं पता कि उसका बेटा ही यानी कि एंजल स्टार है। अब आगे और दूसरी ओर यानी कि जो कॉन्सर्ट हो रही थी वहां पर सिर्फ ना क्वींस घूर कर देख रही थी विंग को। कैसा उसका दोस्त इतना बड़ा बात उसे छुपा सकता है? कैसे छुपा सकता है, यही सोचकर वो घूर रही थी। तभी ना विंग नर्वसली हंसता है, बोलता है कि क्वींस मुझे माफ कर देना, मैं किसी को बताना नहीं चाहता था इसलिए नहीं बता पाया। ठीक है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा ना, बस गुस्सा मत होना, ठीक है? ऐसा बोलता है, हंसता है। तभी मिस्टर वे बोलते हैं, अब क्या करेंगे, तुम्हारा फेस अब सबके सामने घुस चुका है। अब तुम्हें पता है बाहर मीडिया का एक ढेर खड़ा हुआ है। अब हम कैसे सबसे निकल कर बाहर जाएं? मैंने तुम्हारा मैनेजर से कह दिया है कि इन सब को हैंडल करें। और हाँ, मैंने सॉन्ग लाइन को भी बता दिया कि सब कुछ क्लीन अप मिस्टर सब कुछ क्लीन करो, उसके बाद हम घर जाएंगे। मुझे नहीं पता वहाँ पर तुम्हारा माँ भी है, अगर उसे पता चलेगा ना, मुझे लगता है कि उसे पता तो चल गया ही होगा। अब हम क्या करेंगे? तुम्हारा मदर कितना ज़्यादा सवालों का बारिश करेगी हमारे ऊपर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ऐसे बोलते। तभी विंग ना नर्वसली हंसते, हाँ अब हम क्या करेंगे? तभी क्वीन से बोलती है, अब चाइना में भी सबको पता चल चुका होगा क्योंकि ये एक लाइव कॉन्सर्ट है, घर में भी सबको पता चल चुका होगा। मुझे जितना हमारे घर वालों के बारे में पता है वो भी यहाँ के लिए निकल चुके होंगे, ऐसा बोलते। तो विंग ना एकदम थोड़ा घबरा जाता है। चाइना सब लोग, इसका मतलब उसका गाह भी आएंगे? क्या आएंगे? क्या वो उसके ऊपर गुस्सा करेंगे कि उसने इतनी बड़ी बात छुपाई? वो तो पहले ही सॉन्गलाइन की बात ना बताने की वजह से भी गुस्सा थे, और ऊपर से उनकी प्रेगनेंसी का इतना बड़ा सच कि वो एक स्पेशल कंडीशन का केस है। सब कुछ उसने पहले ही अपने हस्बैंड को नहीं बताया था। अब इतनी बड़ी बात, और एक बात अपने ग्रह से उसने छुपाया है, उसका ग्रह कैसे रिएक्ट करेंगे, यही सोचकर वो घबरा रहा था। फिर सोचता है, नहीं, मेरे ग्रह तो मुझे पसंद नहीं करते हैं ना। हाँ, भले ही मुझे प्यार करते हैं, जब उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ वो तो मुझसे ठीक ठाक बात भी नहीं करते हैं, कर रहे थे ना। क्या पता अब वो अपनी ज़िंदगी में किसी और को शामिल भी कर चुका होगा कि नहीं, हमें नहीं पता। जैसा भी हो, बस मेरा घर एकदम हैप्पी रहे, यही बोल करना वो सिर्फ अपने अपनी आंखों को बंद कर लेता है। सिर्फ वो इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही वो इस सारा मामला से निकलकर तुरंत अपने घर के लिए चला जाए। ऐसा ही ना दो दो या तो 2 से 3 घंटे निकल जाता है, और दूसरी ओर चाइना पर जैसे ही उन सब लोग को जो जो प्रोजेक्टर पर जो कॉन्सर्ट देख रहे थे, सब ने जैसे ही इनका चेहरा देखा, उन्होंने एक पल भी टाइम वेस्ट करने का नहीं सोचा, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि विंग आखिरकार कहाँ पर है। तो वो लोग जल्द से जल्द अपने प्राइवेट जेट पे वापस कोरिया के लिए निकल चुके थे सब लोग। और दूसरी ओर कांग से अपने दोनों मदर फादर को ऐसा खड़ा किया हुआ था कि वो लोग मुजरिम हैं, और विंग यानी कि कांग से उनसे सवाल जवाब कर रही थी। ऐसा लग रहा था वो चारों अपने आगों को नीचे झुकाए हुए अपनी बेटी के सामने खड़े हुए थे। वो गुस्से में लाल पीला हो रही थी कि इतनी बड़ी बात कैसा छुपाया है। तभी उन्होंने बोला कि मैं अभी तुमसे जो भी कहूँगा ना, तुम समझ ही नहीं पाओगे, इसलिए वेट करो, तुम्हारा बेटा और हस्बैंड को आने दो, उसके बाद तुम्हें जो भी पूछना है ना
खुद उनसे ही पूछ लेना, बस भगवान के लिए मुझे छोड़ देना। ऐसा बोलकर वो चारों बोल रहे थे। तभी कांसी बोल रही थी, ठीक है, उन्हें ही आने दो, उसके बाद मैं अच्छे से पूछताछ करूंगी। ऐसा बोलकर वो पूछ रही थी। ऐसे ही 2 से लगभग 4 घंटा या 5 घंटा बीत जाता है। तब जाकर इवनिंग का वक्त हो चुका था और उनके 2 ग्रैंडचाइल्ड है, यानी कि विंग के दोनों बच्चे वापस आ चुके थे और उन्होंने कहा कि वो अभी अभी जाकर खेलने वाले हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों चले भी गए थे। कहाँ से इतना ज़्यादा गुस्से में थी और उससे बहुत ज़्यादा सवाल का आंसर भी चाहिए था, इसलिए वो बच्चों के सामने ये नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो दोनों बच्चों को उनके दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर भेज दिया था। और जैसे ही 5 घंटे के बाद जैसे ही कांसे की जो मैंसन है कोरिया की, वहाँ पर कार की आवाज़ आती है। वो समझ जाती है कि उस कार में कौन आ रहा है। तभी उससे उतरकर उसके हस्बैंड और उसका बेटा और मेंग्याओ और सॉन्गलैन चारों अंदर आ रहे थे। और सारे लोग एकदम डर भी गए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उन्हें बहुत सारा सवालों का जवाब देना पड़ेगा। उनकी मदर उनके पास कितना सवाल रखेगी। और हाँ, मिस्टर वे भी यही डर रहे कि उसका वाइफ अब कितना सारा सवाल जवाब उससे करेगी, यही सोचकर डर रहे थे। फिर भी फाइनली हिम्मत कर घर के अंदर चले गए थे। जैसे ही घर के अंदर जाते हैं ना, एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा उन सबके पैरों के पास आकर एकदम गिरती है। सब लोग ना एकदम खाप गए थे। वो एकदम लाइन में खड़े हो गए थे और कांसी बोल रही थी, चुपचाप आकर इन सबके साथ खड़े रहो, ऐसा बोलती है। तो चारों के चारों एकदम अंदर आकर जहाँ पर उनके ग्रैंडपा और ग्रैंडमदर खड़ी हुई थी, वहाँ पर जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी कांसी बोलती है, आखिर आप तुम सब लोग मिलकर मुझसे कितना और बात छुपाओगे? हाँ, ये छोटी बात नहीं है, एक बड़ी बात है। ये अपने 12 साल की उम्र से गाना गा रहा है और डांसिंग में इस फील्ड में है, और इसके बारे में उसकी खुद की माँ मुझे ये पता नहीं। और वे तुमने ऐसा कैसे कर दिया? तुमने अपनी वाइफ को बताना भी जरूरी नहीं समझा? तुमने ये बहुत बुरा किया, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। बताओगे? अब तुम बताओगे कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों किया? और ऊपर से तुमने क्या बोला उस समय पर? तुमने बोला कि विंग को तुमने लंदन में पढ़ाया है, पर साउथ कोरिया में वो कैसा आया? बताओगे? अब तुम चुप नहीं रह सकते, बताओ, अपने मुंह खोलकर बताओ, ऐसा वो बोलती है। तो मिस्टर वे ना अपने नेक को स्क्रैच करते हुए बोलते, कल से अब वो क्या है ना, तुम्हें पता है ना, विंग को बचपन से ही गाना गाना, डांसिंग में कितना ज़्यादा शौक था। पर तुम जैसे विंग का स्पेशल कंडीशन पता चला, तुमने उसे बांध कर रखना जरूरी समझा। उसे कहीं भी जाने नहीं देती थी, कोई कंपटीशन में भी हिस्सा लेना नहीं देती थी, क्योंकि वो अलग शहर में था, न कि थोड़ा दूर था। इसलिए तुम उसे खुद की नज़रों से बाहर जाना ही नहीं देना चाहती थी। पर वो उसका ड्रीम था, पर उसने मुझे मांगा, मुझसे पूछा था कि वो करना चाहता था, तो मैं क्या करता, मैं भी मान गया। जैसे ही विंग के पास एक मौका आया कि उसे चाइना से बाहर आना पड़ा, तो मैंने उस मौका का फ़ायदा उठाकर जो वो चाहता था मैंने उसे करने दिया। इसलिए मैं सबसे ये कहा कि वो लंदन में पढ़ रहा है, पर मैंने उसे कोरिया पर एडमिशन करवा दिया था और वो यहाँ पर ही अपना सिंगिंग और डांसिंग का करियर शुरू कर दिया है, ऐसा बोलते हैं। तभी कांसी बोलती, पर तुम हर वक्त छुट्टी हो या एनिवर्सरी हो, तब तो हम सब जाकर विंग से लंदन में ही मिलते थे ना, पर कैसे? तभी ना मिस्टर वे हंसते बोलते, ये सब कुछ मेरा प्लान था। जैसे ही हम सब विंग से मिलने वाले होते थे, मैं विंग को कोरिया से लंदन शिफ्ट कर देता था,
ताकि तुम सबको यही यकीन हो कि विंग हमेशा लंदन में ही रहता था, ऐसा मैंने तुम सबको दिखाया है, ऐसा बोलते हैं। तो कांग्सी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उस लकड़ी को लेकर उस तुरंत अपने हस्बैंड को पीटने लग जाती है। तुम इतनी बड़ी बात छुपाए कैसे मुझसे? हाँ, मैं गुस्सा होती, फिर भी मैं आखिर में मानती ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे छुपाने की? ऐसा बोलकर वो मारती है। तो कांग्सी ना एकदम वहाँ यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। और हाँ, और तो बताओ मिंग्या, तुम्हें कब पता चला? तभी मिंग्या बोलता है, मदर, जब विंग वापस चाइना आया था ना, मुझे पता चल चुका था। मैं एक दिन उसका चेकअप कर रहा था, तभी मुझे पता चल चुका है कि वो एंजल स्टार है। जैसे मैं उसका चेकअप कर रहा था, उसका मैनेजर का कॉल आया था, मैंने उस कॉल को उठा लिया। इसकी वजह से मुझे भी पता चल चुका है कि विंग ही एंजल स्टार है। विंग नहीं चाहता था कि सबको पता चले, इसलिए मैंने बताया। सॉरी मदर, ऐसा बोलकर वो अपने खान को पकड़ लेता है। और कांग्सी गुस्से में अपनी मदर फादर को देखते हुए बोलती, और आप बताएंगे आपको कैसा पता चला? ऐसा बोलते हैं। तो उसकी मदर फादर ना एकदम नर्वसली हंसते हुए बोलते, वो हम जैसे ही इस 5 साल पहले विंग और वे के पास रहने का फैसला किया, हमें पता चला कि वो लोग साउथ कोरिया आ रहे हैं, इसलिए हम भी आ गए। हमें आने के बाद ही पता चल चुका है कि विंग क्या करता है कर कर। तो कांग्सी ना एकदम क्लैप करते हुए बोलती, वाह क्या बात है, इतनी बड़ी बात मेरी मदर फादर को पता है, मेरे हस्बैंड, मेरा एक दूसरा बेटा और उसका बॉडीगार्ड सबको पता है, सिवाय उसकी मदर को छोड़कर। सच हुई बहुत 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 ही बुरा है। ऐसा बोलकर वो बैठकर रोने लग जाती है। वो बोलती, मैं जानती हूँ कि मैं अच्छी मदर नहीं थी, इसलिए तुम लोग ने मुझे इतनी बड़ी बात छुपाया है ना। ऐसा बोलकर वो रोने लग जाती है। तो विंग ना तुरंत अपनी माँ के पास जाता है और उसे गले लगाते हुए बोलता है, मदर मुझे माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ कि आप मुझे कहीं भी जाना नहीं देना चाहते थे, क्योंकि आपके पास उसका वजह था। पर माँ, मैं स्पेशल कंडीशन का केस, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा घर पर बंद कर रहूँ। मैं कुछ बनना चाहता था माँ, कुछ करना चाहता था। मैं घर में बंद कर नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैं अपना सपना पूरा करना चाहता था। जैसे ही मुझे एक मौका मिला कि मैं चाइना से बाहर आ सकूं, तो मैं उस मौका का फ़ायदा उठाया। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था। आपको पता चला कि मैं एंजल स्टार में ही हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। आप तो कभी भी मेरे आसपास किसी को आना नहीं देना चाहते थे। और आपको ये पता चलेगा कि आपका बेटे का इतना ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, क्रेजी फैंस हैं, तब आप हमेशा मेरे लिए डर कर रहते हैं। आपका बेटा कहाँ पर है, खाना खाया या आएगा, सब कुछ आप डर कर रहते थे, इसलिए मैं नहीं बताया था। जैसे आपको पता चला कि मैं लंदन में हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, अब तो एकदम चैन की नींद तो ले पाती थी, क्योंकि आपको पता था कि मैं लंदन में हूँ और मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं अपने फादर की निगरानी पर हूँ, तो आप एकदम चैन के साथ ले सकते थे। आपको मैं ये पता था कि मैं एंजल स्टार हूँ, तो अब क्या ऐसा रह सकती नहीं? अब मेरे लिए हमेशा परेशान होती रहती थी, इसलिए मैंने नहीं बताया मदर, मुझे माफ़ कर देना। ऐसा बोलकर वो एकदम हद कर लेता है और दोनों एकदम रोने लगते हैं। तो वो कान से बोलती, मुझे माफ़ कर देना। हाँ, मेरा सोच ही गलत निकला। मैं डर गई थी, मैं बहुत डर गई थी बेटा। तुम मेरा इकलौता बेटे हो, तुम्हें पता है तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ कितना ज़्यादा उदास थी। हाँ, भले ही उदासी में मेरे लिए लैंजन था, फिर भी कुछ खाली था। जब तुम आए वो सब कुछ पूरा हो गया। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, सब कुछ सही चल रहा था। मुझे एक दिन पता चला कि मेरा बेटा एक स्पेशल कंडीशन का केस है और वो प्रेग्नेंट हो सकता है। मैं क्या करती? अगर दुनिया वालों को ये पता चला तो सब लोग ना
अलग नजरिए से तुम्हें देखते। मुझे तुम्हें छुपा कर रखना था, तुम्हें कोई बुली ना करे, तुम्हें लेकर मजाक ना उठाए उड़ाए। ये सब कुछ सोच कर ना मैं घबरा गई थी, इसलिए मैं तुम्हें छुपा कर रखना चाहती थी। बेटा मुझे माफ कर देना, मेरा गलत गलत मतलब नहीं था। ऐसा बोलकर वो रोती है। तो विंग बोलता है, मुझे पता है माँ, आप क्यों ऐसा करती थी, मुझे पता है। ऐसा बोलकर वो दोनों हक कर रहे थे। तभी तभी कुछ गिरने की आवाज आती है, तो सब लोग एकदम बाहर देखते हैं। बाहर पूरे उसके पूरे फैमिली मेंबर्स खड़े हुए थे। जेन, फैन यानी और उसका बहन, यानी कि यू यू का हस्बैंड, उनका दोनों बच्चे, सब लोग बाहर खड़े हुए थे। वो लोग सब लोग इन सब की बातें सुन लिया था। तो धीरे धीरे कर कर सब लोग अंदर आ रहे थे। मिस्टर रे को पता था कि यही होने वाला है। जैसे ही विंग का फेस सबके सामने आ गया, तो उसमें तो यकीन था कि सब लोग यहाँ पर तुरंत आ जाएंगे। जैसा उन्होंने सोचा वैसा ही हुआ, इसलिए वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। वो एकदम काम होकर देख रहे थे। सब लोग एक बारी बारी अंदर आते हैं। लैन कुरन्ना सीधा जाकर अपनी मदर को हक कर लेते, बोलते, मदर क्या आप एक बार भी मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा? पता है मैं कितना परेशान हो गया था कि अब ठीक है, अब कहाँ पर है कर कर। तो ना मैडम नैना उसके सर को सहलाते बोलते, हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसा बोलते हैं। और जिन और नीए वेन भी तोड़ कर आकर मिस्टर चरण और चिंगन जिन को हक कर लेते हैं। वो सब लोग ना बारी बारी में पूछने लगते हैं, पर मैडम प्लान तो कुछ नहीं बोलती है। वो सिर्फ अपने दोस्त, अपने सन इन लॉ विंग की तरफ देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो कैसे अपने बात को शुरुआत करे। यही सोचकर वो अपने सर को झुकाए हुए बैठी थी। सब लोग देख रहे थे और विंग की नजर आखिर में जो इंसान खड़ा है बाहर, उस पर आती है। क्योंकि सब लोग एक एक कर घर पर आ चुके थे। सिचान हो या चैन हो, जिन जुशवन हो, मियाँ मियाँ हो, मीर हुसैन हो, सब लोग आ गए थे। यहाँ तक कि लानसान की जो असिस्टेंट है शुयांग, वो भी अंदर आ चुका था। पर दरवाजे पर अब भी लानसान खड़ा हुआ था। वो इन सब की बातें सुन रहा था, वो समझ पा रहा था। और सिर्फ बीइंग भी अपने हस्बैंड को देख रहा है इतनी सालों बाद, लगभग 5 साल बाद। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो सिर्फ देख ही रहा था। तभी बाउशी सरन बोलती है, अंदर आ जाओ लानसान, ऐसे बोलती है। तो लानसान की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने सर को हिलाते हुए अंदर आ जाता है। वो तो चाहता था कि जैसे ही वो बीन को देखा, वो तुरंत उसे गले लगाकर बातें करना चाहता था। पर अब उसे जो मिशन स्टार्टिंग हुई है वो सब कुछ सही करवाना है। जो भी गलतफहमियां उन दोनों के बीच में है, उस सबको सॉल्व करना है। उसके बाद जाकर वो अपने हस्बैंड से बात कर सकता है। इसलिए वो अब कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। वो इस बार कामली सब कुछ हैंडल करेगा। वो इस बार कोई भी गलती नहीं कर सकता। यही सोचकर वो सिर्फ टीम की तरफ देख रहा था। सब लोग अंदर आ गए थे, सब लोग बैठ चुके थे। तभी सब लोग जैसे ही बैठते ना, वापस एक कार की आवाज आती है। उस कार से एक इंसान दौड़ कर आता है। वो तुरंत आकर विंग को गले लगाता है, क्योंकि विंग अभी भी खड़ा था सबके बीच में ही, और उसके पास मिंग्याओ था। वो दोनों खड़े हुए थे और सब लोग बैठे हुए थे। वो इंसान सीधा आकर विंग को गले लगाकर बोलता है, बेबी तुम ठीक हो? बच्चा तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना? तुम ठीक हो? और मिंग्याओ तुम भी ठीक हो ना? ऐसे बोलकर वो मिंग्याओ को भी सर से पाँव तक से चेक करता है। पर बाकी जो भी लोग थे, वो लोग ना बड़ी बड़ी आंखों से उस इंसान की तरफ देख रहे थे। तभी नीव सिंह बोलता है, गर्ल आप आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ऐसा बोलते हैं। तभी वो इंसान पीछे पलट कर देखता है अपने ब्रदर नीव हुसैन को। तो
मिस्टर लिए बोलते, मंजू बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने तो बोला कि तुम अपने बिजनेस को बाहर लंदन या अमेरिका में ग्रो बड़ा करना चाहते हो, पर यहाँ पर क्या कर रहे हो? बताओगे तुम? ऐसा बोलते तो मिंगजू ना एकदम नर्वसली हंसता है और बोलता है, वो फादर वो क्या है कि ऐसा ना एकदम हड़बड़ाता है। बस उसके बाद एक लंबी सी सांस लेता है, उसके बाद अपने सर को झुकाते हुए बोलता है, मैंने आप सबसे झूठ बोला था फादर मदर, मैं पहले से यहाँ पर था। ऐसा बोलते और सब लोग की आंखें और बड़ी बड़ी हो गई। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम पहले से यहाँ पर थे? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम पहले से यहाँ पर थे? तभी ना मिंजू अपने सर को हिलाते हुए बोलते हैं, आपको याद है फादर, 5 साल पहले उस हादसे के बाद मैंने ये तो अंदाजा कर लिया था कि अंकल वे कुछ करने वाले हैं। मुझे इतना तो अंदाजा हो गया था कि वो अब यहाँ पर विंग को नहीं रखेंगे, और विंग नहीं रहेगा तो विंग्या भी नहीं रहेगा, और मुझे इन दोनों को अब छोड़कर नहीं रहना है। जैसे ही मुझे विंग की प्रेगनेंसी पता चला, मैं वो पता नहीं उसके साथ एक अटैचमेंट फील कर रहा हूँ, और विंग्या को छोड़कर मैं नहीं रह सकता फादर। इसलिए मैंने जैसे ही उस दिन देखा कि अंकल वे और विंग और मिंग्या सब लोग शहर छोड़कर जाने वाले हैं, तो मैंने भी कहा कि मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा। यही बोलकर मैंने उनके साथ चला गया था। मैं सिर्फ इतना बताया था कि न्यूजीलैंड से मैं बाहर जाकर अपना बिजनेस परस्यू करना चाहता हूँ, ऐसा बोल दिया था। और ऐसा बोलकर वो एकदम चुप हो जाता है। और तुम यहाँ पर आकर इन सबके साथ रह रहे थे, और हम ये लोग कहाँ पर है, कैसे है, ऐसा सोचकर हम परेशान होते जा रहे थे। और इसके बारे में तुम्हें भी अच्छे से पता है कि हम इन लोगों के बारे में कितना परेशान हो रहे हैं, फिर भी तुमने हमें कुछ नहीं बताया, है ना? ऐसा बोलते हैं। हाँ, सॉरी मदर, सॉरी फादर, पर उस वक्त हालात भी कुछ ऐसा था कि मैं चाहकर भी बता नहीं पाया, बस मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा बनकर वो अपने सर को एकदम झुका लेते हैं। तभी ना एक बच्चा बाहर से भाग कर आता है और मिंजी को एकदम हक कर लेता है, बोलता है, अंकल आप आ गए क्या? मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए? ऐसा बोलते हैं। तो मिंजू एकदम नीचे झुक जाते हैं और उस बेटे को गोद में उठाते बोलते, हाँ युवान, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चॉकलेट लेकर आई हूँ, तुम खाना चाहोगे? ऐसा बोलकर अपने पैकेट से जो चॉकलेट है वो लेकर लैन सुचवे के हाथ पे दे देते हैं। तो वो भी एकदम बहुत खुशी से खा रहा था। सब लोग अभी एक शौक से बाहर आए, और ऊपर से और दूसरा, अब उनका जो ग्रैंड चाइल्ड है उन सबके पास है, और वो बहुत ज़्यादा सिर्फ बड़ी वाली स्माइल देकर सिर्फ वो नज़ारा को देख रहे थे कि इन्हीं में जो कैसे उस बच्चे को हैंडल कर रहा है। और लैंसन तो कुछ कहने की हालत में नहीं था। पहले उसे अपने हस्बैंड से जो सारा गलतफहमियों को दूर करना है, और ऊपर से अब उसका बच्चा, उस बच्चे से वो कैसे बात करे। वो देख सकता है उसका बच्चा थोड़ा मैच्योर है, क्या वो उन दोनों उसकी बातें वो मानेगा, वो समझेगा उसकी बातों को, और वापस से चलने के लिए वो राजी होगा। यही सोचकर वो सिर्फ अपने बच्चे की तरफ देख रहा था। वो बच्चा हूबहू उसकी तरह था। वो देख सकता था कि उसका बेबी हूबहू उसकी फोटोग्राफी है। भले ही उसका बच्चा बहुत बातें करता है, उसका फेस पर एकदम स्माइल हमेशा रहता है, पर फिर भी ये कह सकता है कि भले ही वो उसका बच्चा उसकी तरह दिखता है, पर जो उसकी हरकतें हैं बिल्कुल उसकी तरह भी नहीं है, और उसकी हस्बैंड विंग की तरह भी नहीं है। ये देख सकता है। सिर्फ वो अपने बच्चे की देख ही रहा था। तभी दूसरे बच्चे की आवाज़ आती है, अंकल, ऐसा बोलकर वो बच्चा वापस से आकर मिंगजू की
दूसरे पैर को पकड़ लेता है और बोलता है, सच में आप सिर्फ गा के लिए लाए हो चॉकलेट, मेरे लिए नहीं लाए? आप बहुत बुरे हैं अंकल, मैं देखना आपको कभी भी मेरा मेरे और ग से मिलने नहीं दूंगा, अंकल से मिलने नहीं दूंगा, मैं आपको बुरा आपके बारे में बैड शिकायत करूंगा, ऐसा बोलता है। तभी ना मिंग्या आता है और उस बच्चे को पकड़ लेता है। जिंगी ऐसा नहीं बोलते हैं, अपने अंकल से ऐसा बात नहीं करते, ये बहुत गलत बात है, ऐसा बोलकर। पर अंकल नहीं लाए तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चॉकलेट लाया हूँ, ऐसा बोलकर चॉकलेट देते हैं। और सबकी आंखें और बड़ी बड़ी हो गई थी। उन्हें पता है कि हाँ विंग प्रेग्नेंट था, उसका एक बच्चा, पर यहाँ पर तो दो दो बच्चे हैं। तो सब लोग ना बड़ी बड़ी आंखें घर घर मिस्टर वे और विंग की तरफ देख रहे थे। तब इन्हें कांग से बोलती है, विंग का जुड़वा बच्चा हुआ है, दोनों वाय है, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग ना बहुत बड़ी स्माइल करते हैं। अब वो देख सकते हैं कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूट है, शरारती है, बातूनी भी है। उन्हें अभी के अभी जाकर उन सबसे बात करना था। और ऊपर से जो वो याली की बेटा है जन लेंग, वो सिर्फ उन दोनों बच्चे की तरफ देख रहा था, बच्चों की तरफ देख रहा था। वो बच्चे कैसे बात कर रहे हैं, ऐसा बोलकर। और जो चेंग का बेटी है और सिचन की बेटी है, वो भी उन बच्चों की तरफ देख रहे थे। वो कितना शैतानी है, वो कितनी बात कर रहे हैं और वो कितना हैंडसम लग रहे हैं, ऐसा बोलकर वो सिर्फ लोग देख रहे होते हैं। तब जाकर वो दोनों बच्चे की नज़र चारों तरफ घूम रही होती है। तो वो दोनों बच्चे एकदम आगे आते हैं और एकदम अपने हाथ को फोल्ड कर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, फाइनली आप सब भी यहाँ पर आ गए, ऐसा लग रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग ना और बड़ी बड़ी आंखों से बोलते हैं, क्या मतलब है बेबी, तुम क्या बोल रहे, ऐसा बोलते हैं। तभी वो बच्चा बोलते हैं, मैं तुझे पता है आप सब कौन है घर का, ऐसा बोलते हैं। तभी ना मिस्टर जिन जाते हैं और एक बेबी को अपने बाहों में उठा लेते हैं। और वेन रोहान भी एक बच्चे को गोद में उठाते हैं, बोलते हैं, अच्छा तुम्हें पता है कि हम कौन हैं? तो दोनों बच्चे बोलते हैं, हाँ आप ग्रैंडपा जिन हो, आप ग्रैंडपा वेन हो, हमें सब कुछ पता है, मुझे हम सबको सबके बारे में सब कुछ पता है। मुझे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा ने हमें सब कुछ बताया था कि आप लोग कौन कौन हो और हमें आपको क्या बुलाना चाहिए, पर आपने बहुत देर कर दिया, आप इतने साल बाद आए, क्या आप पहले नहीं आ सकते थे हमें मिलने के लिए, ऐसा बोलते हैं। तभी मिस्टर जिन बोलते, हमें तो नहीं पता था ना कि हमारे बेबी कहाँ पर है, अगर हमें पता होता तो हम जल्दी से तो आ जाते हैं ना हमारे बेबी से मिलने के लिए, ऐसा बोलते हैं। तभी उठकर यंग फैनमैन भी आते हैं और उस बेबी को उठाते हैं, बोलते हैं, हाँ सच कह रहे, हम पहले से पता होता तो हम पहले से आ जाते हैं ना हमारे बेबीज को मिलने के लिए। बताएं, हम ना आपके लिए बहुत ज़्यादा चॉकलेट लाए हैं, बहुत ज़्यादा आइसक्रीम, आपको पसंद है ना, ऐसा बोलते हैं। तो बोलते, हाँ ग्रैंडपा हम भी बहुत लाए, ऐसा बोलकर वापस लिए। और कुरैन भी आ जाते हैं। कुरैन अपने ग्रैंडचाइल्ड को गोद में उठाते हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रही थी। वो देख सकते हैं ये बच्चा भले ही उसका बेटे की तरह दिखता है, पर उसकी हरकतें उनकी ग्रैंडमास पे गई है। उनके दोनों ग्रैंडमा यानी कि नैनी और कांसे की तरह दोनों शैतानी बच्चे हैं, बहुत शरारती हैं, वो देख सकता है। तभी वो बोलता है कि अच्छा मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ, ऐसा बोलता है। तो वो बच्चे बोलते हैं, हमें पता है ग्रैंडपा, हमें तो सब कुछ पता है, ऐसा बोलकर वो हंसते हैं। तभी ना पीछे से लेडीज की आवाज आती है, अच्छा बच्चों सिर्फ तुम अपने ग्रैंडपा के बारे में बात करेंगे या अपनी ग्रैंडमा के पास भी आएंगे, बताओ, ऐसा बोलते हैं। तो बच्चे ना मुस्कुराते बोलते, हम आपके पास भी आएंगे, हाँ भले तो हम तो छोटे हैं ना, आपको ही तो हमारे पास आना चाहिए, ऐसा बोलकर वो बच्चा ना पॉट करता है। तो ना यू और मिसेस जेन दोनों उस बच्चे को उठाकर अपने
गोद में रख देती है और ना एकदम एक दोनों गाल पर बारी बारी में किस करते हैं और दोनों बातें करने लगते हैं। तभी ना एक बच्चा अचानक उठता है, गोद से नीचे उतरता है और बोलता है, मॉम मॉम, आपने अपने फेस को रिवील कर दिया। मैंने देखा, आपको देखा मदर। अब पता है सब लोग आपको देखकर कितना ताली बजा रहे थे, पर आपने कहा तो आप कभी भी फेस रिवील नहीं करेंगे, पर अचानक क्या हो गया? और हाँ, मैं देख सकता हूँ कि कुंसो आंटी भी आपके साथ थे ना, ऐसा बोलते हैं। तभी कुंसो नीचे आती है, बोलती है, अच्छा तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो जिंगी बोलता है, हाँ आप कुंसो आंटी है और मैंने कॉन्सेप्ट पे देखा था और आप वहाँ पर थी ना। आपको बचाने के चक्कर में ही मेरा फादर का जो फेस का मास्क है वो हट गया है, ऐसा बोलते हैं। तो कुंसो ना उस बच्चे की नोज को पिंच करते हुए बोलती है, इसका मतलब तुम्हें पता है कि तुम्हारी मदर ही एक स्टार है। लैनजान देख सकता है उसके बच्चे तब से बातें कर रहे हैं, पर उसे छोड़कर, और उसमें एक बच्चा था उसे देखकर सिर्फ घूरे जा रहा था और दूसरा बच्चा तो मुंह बना रहा था उसे देखकर। वो समझ चुका है कि इसका मतलब क्या है और उनका ऐसा रिएक्शन देखकर जो इंसान एकदम स्माइल कर रहे थे और वो और कोई नहीं, उसके दोनों ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो दोनों स्माइल कर रहे थे। और लैंडन ये नोटिस करता है कि ये किसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो अपनी ग्रैंड पा के तरफ देखता है। हाँ, उसके ग्रैंड पा लैन चिंगविन जुन और बॉश यानी कि बॉसन सरन के हस्बैंड मिस्टर शरण ही उससे सब उन दोनों बच्चों को सब कुछ बताया था। इसलिए वो दोनों बच्चे अपने फादर लैंजान से बहुत ज़्यादा नाराज थे, बहुत ज़्यादा नाराज। और ये सब लोग भी नोटिस कर रहे थे कि उस दोनों बच्चे अपने फादर को किस नज़र से देख रहे थे। ये देखने के बाद तो चैन एकदम स्माइल कर रहा था। देखा, अच्छा बच्चों देखो तुम्हारा बच्चा कैसे बर्ताव कर रहा तुमसे, यही बोलकर स्माइल कर रहे थे। पर सिचान सोच रहे थे आप उसका ब्रदर गाया काम से, वो कैसे मनाएगा इन दोनों बच्चों को, यही सोचकर देख रहा था। ऐसे ही सब लोग बैठे हुए थे, तभी बाहर से किसी इंसान आता है। वो बोलता है, बेबी, ऐसा आवाज करते हुए आता है। और जैसे ही उस आवाज सुनते हैं ना, तो उनमें से एक इंसान बोलता है कि सब कुछ सही करो, मैं अभी आ जाऊंगा, ऐसा बोलकर वो इंसान चला जाता है। तो दूसरा इंसान अंदर आता है। जैसे ही उस इंसान को अंदर आते हुए देखते हैं ना, दोनों बच्चे दौड़ कर जाकर उसके गले लगा लेते हैं। बोलते, अंकल आप इतने देर बाद क्यों आए? अब क्यों पहले नहीं आ सकते क्या? ऐसा बोलते हैं। तभी बोलते हैं, क्या करूं मैं, मुझे सब कुछ संभालना भी तो है, इसलिए मुझे देर हो गया, ऐसा बोलते हैं। तभी किंग पास जाकर बोलता है, चिंचन क्या सब कुछ ठीक है? ऐसा बोलते। सो चिंचन बोलते, हाँ सब कुछ ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आखिरकार एक ना एक दिन तुम्हारा फेस को सबके साथ रिवील होना ही था। बस आज ही सही, मैं सब कुछ हैंडल कर लिया है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तुम्हें उसमें अटेंड करना होगा और सब कुछ मैं संभालूंगी और उसमें तुम्हारा डिज़ाइनर भी होगी, ठीक है? वो आएगी अभी तुमसे मिलने के लिए। तो ना उसमें एक बच्चा बोलता है, उस चुड़ैल। तो भी ना उसके सर पे पैट करते हुए बोलता है, ऐसा नहीं बोलते उसे। तभी पीछे से सांगलन बोलता है, वो तो सही कह रहा है ना, वो सच में चुड़ैल है, ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता है, तुम भी अब शुरू में तो वो चाहना, ऐसा बोलते हैं। तो बच्चे बोलते हैं, मम्मा सिर्फ आप ही नहीं समझ रहे हो, बस सच में वो एक चुड़ैल है, एक नंबर की चुड़ैल। आपने देखा नहीं, सच में कितनी कड़वी कड़वी बातें करती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा बोलते हैं। और वो बोलते हैं, हाँ हमें सिर्फ ये पसंद है, ऐसा बोलकर वो ड्रामेटिकली सिचन को गले लगा लेते हैं। और विंग ना अपने सर को हिलाता है, ये बच्चे कितना ड्रामेबाज है, ऐसा बोलते हैं। तभी सिंचान बोलता है, ऐसा नहीं बोलते, वो बहुत अच्छी है, तुम्हें पता है ना, वो तुम्हारी मदर की बेस्ट फ्रेंड है,
तुम ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा बोलते हैं। तो वो बच्चे ना मुंह बनाते हैं, बोलता है बस हमें सिर्फ आप पसंद है अंकल, ऐसा बोलकर वो पॉट करते हैं। और सिंचन बोलते हैं हाँ मुझे भी सिर्फ तुम दोनों पसंद हो, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग ना सिर्फ देख रहे थे, पर लांजान तो जेलस हो रहा था कि अपने हस्बैंड को किसी और के इतनी करीब जाकर बातें करते हुए देखकर, और ऊपर से उनके दोनों बच्चे भी उससे कितनी अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। उसका बच्चा सब उससे बातें भी नहीं किया, और ऊपर से उस इंसान से कितनी हंस हंस कर कितनी प्यारी तरीके से बात कर रहे हैं, यही सोच रहे थे। तो ना लैंथन के करीब सुयन जाता है। हाँ देखा आपने, मुझे क्या पता और क्या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। आप वो एक बात अपनी कान खोल कर सुन लीजिए बॉस, मुझे नहीं पता कि आप कितना टाइम लोगे। जल्द से जल्द आप अपने हस्बैंड से अपने सारे गलत फहमियों को दूर कर दीजिएगा, बस उसके बाद मेरा बेबी मेरे पास आ जाए, ऐसा। तो लैंसन कंफ्यूज नजरों से देखता है सुयंग की तरफ। तो सुयंग ना एक कनिंग से स्मेल करते हुए, देखा बा सामने से जो लड़का है वो मुझे बहुत पसंद आ गया है, बस सेट लव हो गया बॉस, बस सेट लव, बस टाइट लव हो गया है मुझे उससे, बस मुझे वो चाहिए। अब मुझे यहाँ पर आने का एक मकसद भी मिल चुका है, अब मुझे उससे भी मना कर अपने साथ लेकर जाना है। और हाँ अच्छा ही हुआ कि वो आपके हस्बैंड का मैनेजर निकला, अब मैं उससे मनाऊंगा और पटाकर आपके साथ अपने साथ ले जाऊंगा, ऐसा बोलकर वो आता है। पर ना अपने दोनों बच्चों को काबू करके रखो, देखिए कैसा चिपक रहे हैं मेरे बेबी के साथ, ऐसा बोलते हैं। तो लैसन ना घूर कर देखता है, तो श्रेन ना हंसते बोलते हैं हाँ नहीं बॉस, नहीं, ऐसा बोलकर पीछे हट जाता है। तो वहाँ से सिंचन ना अपने सारे बात बताकर चला जाता है। तभी मिस्टर बी बोलते हैं ये विंग का मैनेजर है और उसका जो कॉन्सेप्ट है सब कुछ यही संभालता है, ऐसा बताते हैं। तो सब लोग अपने सर को हिलाते हैं और बोलते हैं कि और बेबी तुम किसको चुड़ैल बोल रहे थे, ऐसा बोलकर ना कुरन पूछते हैं। तो वो दोनों बच्चे कुरन के पास जाते हैं। आपको पता है ग्रैंडपा, जो मदर की जो कॉस्ट्यूम डिजाइन करती है वो एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। बस वो मेरा प्यार को मेरे साथ रहने ही नहीं देती है, ऐसा बोलती है। तो कुरन को ना काफी आ जाते हैं, वो अपने चेस्ट को पकड़ लेते हैं, पता नहीं काफते काफते उनमें चेस्ट में भी पेन हो गया था। तो बोलते हैं प्यार। तभी उसमें एक बच्चा बोलता है, जिंगे बोलता है हाँ पता है मुझे सिंचन अंकल बहुत अच्छा लगते हैं, पता है देखा वो कितना हैंडसम दिख रहे हैं, मुझे वो पसंद है, पर वो चुड़ैल मुझे उनके साथ रहने ही नहीं देती, ऐसा बोलते। तो ना कुरन हंसते हैं, अच्छा तुम्हें वो इंसान पसंद है, ऐसा बोलते। तो जिंकी ना हाँ अपने सर पे लाता है, तो क्या सिचुएट को कौन पसंद है? तो जिंकी बोलता है पता है ग्रैंडपा, ये मेरा ट्विन ब्रदर है, फिर भी ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, ये ना किसी से बात करते हैं। पर आपको पता है एक सीक्रेट की बात बताऊं, जो बाजू में हमारा दोस्त ये है ना, वो हमारा ब्रदर को बहुत ज्यादा लाइक करती है, पर बाई है कि उसे भाव नहीं देते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो इन बच्चों की इतनी बड़ी बड़ी बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। और सिचन तो बहुत पेट पकड़ कर हंसना चाहते थे कि उनका बेबी ब्रदर है, उसका बच्चे किस तरीके की बात कर रहे हैं। सच में ऐसा बोलकर वो हंस रहे थे, सिर्फ हंसे जा रहे थे। और लैंजान अपने बच्चों की इतनी ही नौटंकी भरी हरकतों को देखकर सच में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे, यही सोचकर देख रहा था। तभी विंग जाता है और उन दोनों को खान को पकड़ लेता है, बोलता है बात करो तुम दोनों, कहाँ भी ना सिर्फ शुरू हो जाते हो। देखो अभी ग्रैंडपा सब लोग यहाँ पर आया है, चलो खाना है ना, चलो, ऐसा बोलते हैं। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, विंग बेबी
रुक जाओ, ऐसा बोलते हैं। तभी पिंग पीछे मुड़कर देखता है कि वहां पर उसका दोस्त शी थी। तो बोलती है कि "आम, देखो, मैं कल तुम्हारे लिए एक कॉस्ट्यूम डिजाइन कर कर आया हूँ, तुम्हें कल इसे तुम्हारा कॉन्फ्रेंस में पहनना होगा। और हाँ, अब मुझे जाना है।" ऐसा बोलकर सी यू बोलकर जाती है। वो उस बच्चे की तरफ देखती है, बोलती है, हेलो लिटिल बदमाश, ऐसा बोलकर जाती है। तो वो दोनों बच्चे ना अपने मुंह को नापते, यानी कि मुंह को चिढ़ाते हुए बोलते, बाय डेविल आंटी, ऐसा बोलकर पीछे पलट जाते हैं। तभी विंग बोलता है, तुम दोनों बस करो, उससे पंगा लेना बंद करो, ऐसा बोलते। तो वो बच्चे बोलते हैं, मम्मा मुझे आपकी ये शू आंटी पसंद ही नहीं है, ऐसा बोलकर वो दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर जो भी लोग थे सब लोग हंस रहे थे उन बच्चों की ऐसा 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 नौटंकी देखकर। सब लोग एकदम बहुत हंसी करके हंसकर बात कर रहे थे। कितना साल हो गया है इन्हें इतनी इतनी हंसी मजाक कर कर बात करते हुए। हाँ, उनके घर में 3 बच्चे हैं, पर जिनलिंग थोड़ा चिड़चिड़ा टक्का है, और वो दोनों लड़की, वो बच्चे बहुत शांत किस्म के हैं। वो बहुत ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वो अपने आप में एकदम शांत रहते हैं। पर ये दोनों बच्चे ऐसे नहीं है, ये बहुत शरारती वाला बच्चा है, ये देख सकते हैं सब लोग। तो सब लोग ना सर को हिलाते हुए जाते हैं और डाइनिंग टेबल पे सब लोग जाकर बैठ जाते हैं। तो डाइनिंग टेबल पर सारे लोग जाकर बैठ जाते हैं खाने के लिए, सब लोग बैठ जाते हैं। पर वहाँ पर जहाँ पर पिंग बैठा हुआ था वहाँ पर लैंजन आकर बैठना चाहता था, पर उसके दोनों बेटे में जिंगी है जो जाकर अपनी मदर के बगल में जाकर बैठ जाता है। और उस साइड जाकर लैंजन बैठने वाला था, वहां पर भी जाकर सिजवे बैठ जाता है, और वो भी अपने फादर को घूर घूर कर देख रहा होता है। और ये सारे नजारों को सब लोग सिर्फ देख रहे होते हैं। जेन को तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, और सिचन को भी। उन्हें समझ में आ रहा था कि इन दोनों बच्चों को हैंडल करना बहुत ज्यादा टफ होने वाला है उसके ब्रदर के लिए, ये समझ सकते हैं। और वो जानता है कि हाँ, सच में ये बहुत ज्यादा टफ है, और इनका पीछे पीछे किसकी हाथ है ये भी जान सकता है। हाँ, ये उनके ग्रैंडपा के हाथ है, इसलिए ये बच्चे ऐसा बर्ताव कर रहे। तभी वो बच्चे बोलते, मम्मा हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही है, हम खाते हैं ना, हमें आपके हाथों से खाना खानी है, ऐसा बोलकर बैठ जाते हैं। और नैनता फिर अपने दोनों बच्चे की तरफ देख रहा था हेल्पलेसली। आए उसे एक को नहीं बल्कि तीनों लोग को मनाना है, वो कैसे मनाएगा यही सोच रहा था। और वो एकदम सैड होकर कुरान के पास आकर बैठ जाता है। तभी कुरान बोलते, चिंता मत करो, आखिरकार हम यहाँ तक पहुंच गए ना, तो तुम थोड़ा और सही, तुम्हें अपने दोनों बच्चों और अपने हस्बैंड को मनाना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। तो लैंजन अपने सर को हिलाता है, बोलते ठीक है मैं वो भी करूँगा, ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ से एक सर्वेंट आती है, बोलते कि मैं खाना सर्व कर रही हूँ सर, ऐसा बोलकर सबको सर्व करती है। सब लोग खाने खाने लग जाते हैं। आखिरकार बहुत देर हो गई थी। आज बहुत ज़्यादा हेक्टिक दिन था सब लोग के लिए, इसलिए वो सब लोग एकदम टायर्ड भी हो चुके थे। तभी सब लोग खाना खा लेते हैं। तभी मिस्टर वे बोलते हैं, ठीक है, मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा बातें हैं हमें करने के लिए, बस अब बहुत देर हो गई है, इसलिए चलिए हम जो भी बात है हम कल करेंगे, अब सब चाहिए अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग ना अपने सर को हिलाते हैं। तो बच्चे बोलते हैं, हाँ मैं अब सबको लेकर जाऊंगा, ऐसा बोलकर सबको वो बच्चे लेके जाते हैं। सबको अपने अपने कमरे में छोड़ कर आते हैं। तब तक सब लोग चले गए थे, वहाँ पर सिर्फ विंग और लैंजन खड़े थे। विंग एकदम नर्वसली खड़ा था कि वो क्या बात करे। तभी लैंजन आगे बढ़कर विंग के पास जाता है और विंग के हाथ को पकड़ लेता है
तब होता है विंग, मुझे अब तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ विंग, बस एक बात मेरी बात सुन लेना। ऐसा बोलकर विंग को तुरंत खींच कर वहाँ से ले जाता है और विंग भी कुछ भी नहीं बोलता। वो विंग लैंथन के पीछे पीछे जाता है। जैसे ही लैंथन विंग को घर से बाहर लेकर आता है, वो विंग से बोलता है, विंग, ऐसा बोलकर पहले विंग को देखता है और वो विंग को तुरंत गले लगाकर रोने लग जाता है। विंग, मुझे मुझे माफ़ कर देना विंग, जो कुछ भी हुआ सब के लिए मुझे माफ़ कर देना, बस एक बात मेरी बात तो सुन लो विंग। ऐसा बोलकर वो बोलने ही वाला होता है, तभी किसी की आवाज़ आती है, दूर हटो मेरी मॉम से, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को गले लगाने की। ऐसा बोलकर वो लैंसन को विंग से दूर करते हैं और दोनों बच्चे विंग के सामने आकर खड़ा हो जाते हैं। वो बोलते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को गले लगाने की, ऐसा बोलते हैं। तो लैंसन एकदम घुटने पर बैठ जाता है, बेबीज, बस एक बार मेरी बात सुनो, मैं आपकी फादर हूँ, ऐसा बोलता है। तो बच्चे बोलते हैं, हाँ हमें पता है अब हमारी फादर है और आपने मेरी माँ के साथ क्या किया है कर कर, ऐसा बोलते हैं। तो लैंसन ना बोलता है, मुझे माफ़ कर दो ना बेटा, बस एक बार तुम्हें मुझे अब आपकी मदर से बात करने दो प्लीज़ बच्चे, ऐसा बोलते हैं। पर वो बच्चे कुछ भी नहीं बोलते, वो सिर्फ वहाँ से विंग को खींच कर अंदर लेके जाते हैं। विंग जैसे ही जाते हुए सिर्फ लैंसन को ही देख रहा था और विंग लैंसन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने मन में ठान लेता है कि वो अब कुछ भी हो जाए, अब वो इन तीनों को मना कर ही रहेगा, यही सोच लेता है। और दूर से ये सब कुछ वियमिना देख रही थी। वियमिना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जैसे ही उसने उस प्रोजेक्ट में देखा विंग को और उस तक से अब तक वो लोग वापस कोरिया आ चुके थे और उनको देख लिया, और उसके बाद लैंसन का रिएक्शन क्या था ये सब कुछ वो देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कितनी बार कोशिश कर चुकी है विंग को लैंसन को पाने की, पर कोई भी मौका उसका साथ ही नहीं दे रहा। जो भी कोशिश करती है वो सब कुछ एकदम बर्बाद हो जाती है और लैंसन के मन में सिर्फ विंग है, वो जान सकती है। अब वो क्या करेगी यही सोचकर वो एकदम स्टंट होकर खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जो भी कर रही है क्या वो सही है या गलत, यही सोचकर वो सिर्फ देख रही थी। और दूसरी ओर लैंसन, वो अपने मन बना लिया था कि वो आप जो भी हो जाए अपने हस्बैंड को मना कर ही रहेगा। लेकिन आगे पार्ट में देखेंगे गाइस क्या होगा कर।